हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन जावा। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में क्या आता है, इफ स्टेटमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्विच स्टेटमेंट और नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। इसको भी हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर में रखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का हम लोग सिंटैक्स समझते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का अलग अलग तरह का सिंटैक्स होता है। सबसे फर्स्ट है, नंबर वन है सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में सिर्फ इफ और यहाँ पे कंडीशन रहेगा और स्टार्टिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, इसके अंदर जितना स्टेटमेंट्स देना है हम लोग दे सकते हैं। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और भी देना है तो हम लोग और भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। ठीक है, अब दूसरा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है, सबसे पहले इफ हुआ, फिर कंडीशन दिए, फिर स्टार्टिंग ब्रेसेस और यहाँ पे स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स लिखना है हम लोग लिख सकते हैं। स्टेटमेंट वन, फिर स्टेटमेंट टू, इस तरह से हम लोगों को जितना भी स्टेटमेंट देना है यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, तो नेक्स्ट यहाँ पे एल्स, फिर इसके अंदर में भी हम लोग स्टेटमेंट्स देना है। तो स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग जितना भी स्टेटमेंट देना है दे सकते हैं। ये जस्ट डैश डैश किए थे कि और भी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट्स थ्री, ऐसे जो भी देना है दे सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर थ्री। नंबर थ्री है एल्स इफ लैडर। ठीक है, एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर में क्या होता है, सबसे पहले इफ दिए, फिर कंडीशन दिए, स्टार्टिंग ब्रेसेस, यहाँ पे जो स्टेटमेंट देना है दिए, फिर नेक्स्ट, फिर एल्स, फिर ईफ लगाएंगे। एल्स और ईफ के बीच में यहाँ स्पेस है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों को जो भी कंडीशन देना है वो कंडीशन हम लोग देंगे। फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे फिर से जितना स्टेटमेंट देना है वो स्टेटमेंट्स लगाएंगे। फिर एल्स इफ, एल्स इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन दिए, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स, फिर लास्ट में अगर और भी कंडीशन नहीं देना है तो हम लोग एल्स दे देंगे और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, तो ये हो गया एल्स इफ लैडर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इफ एल्स का, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टेड, ये फोर्थ नंबर है।
नेस्टेड if else स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे if दिए, फिर यहाँ पे कंडीशन दिए, फिर स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में जितना भी स्टेटमेंट्स देना है दिए, ठीक है। ये चूंकि नेस्टेड है इसलिए इस इफ के अंदर में और भी हम लोग इफ कंडीशन दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोगों को दूसरा इफ भी लगाना है, तो इफ फिर यहाँ पे कंडीशन, फिर स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में हम लोगों को जितना भी स्टेटमेंट्स देना है फिर यहाँ पे भी इसका एल्स, इस इफ का एल्स लगाए, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स देंगे और ये देखो ये जो इफ है इसका स्टार्टिंग क्लोजिंग ये है, इसका एल्स का स्टार्टिंग क्लोजिंग। अब ये जो इफ है इसका भी हम लोगों को स्टार्टिंग क्लोजिंग देना होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट किए ये क्लोज हुआ, इसका भी अगर एल्स स्टेटमेंट लगाना है तो हम लोग यहाँ पे देते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हुआ इफ स्टेटमेंट का पूरा सिंटैक्स। ठीक है, इफ से रिलेटेड सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, सही लग रहा है, मतलब समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।